रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। वर्ल्ड ड्रग पार्क हरोली में होगा हाईटेक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 16 एकड़ भूमि पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक प्लांट। हरोली में बन रहे वर्ल्ड ड्रग पार्क में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल प्रणाली विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 16 एकड़ भूमि पर 55 करोड़ की लागत से एक हाईटेक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो विशेष रूप से खतरनाक जैविक और रासायनिक अवशिष्टों को वैज्ञानिक विधियों से निष्प्रभावी करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ल्ड ड्रग पार्क में विकसित हो रहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम न केवल एक तकनीकी नवाचार है, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम भी है। इस प्लांट की सबसे अहम विशेषता ये है कि इसमें इंसिनेटर की सुविधा होगी, जो खतरनाक अवशिष्ट को अत्यधिक तापमान पर जलाकर नष्ट कर देगा। ये प्रक्रिया पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगी और इसमें वायु, जल या मिट्टी किसी पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वर्ल्ड ड्रग पार्क में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक कचरे का जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण होगा। अगर बात करें तो वैसे तो गवर्नमेंट ने आई थिंक यहाँ पर सेंट्रल ईटीपी का प्लान किया है जी, ठीक है, जिससे ये जो भी मतलब पोल्यूशन है, जो हम सोचते हैं कि वाटर पोल्यूशन होगा, ये पोल्यूशन होगा, वो सब सेंट्रल सिटी में जाता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। एक मतलब अगर बात करें बायोलॉजिकल प्लांट्स ही हैं, काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स ही अपने आप में पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और वो मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं और उनको मतलब कॉस्टली भी नहीं है। तो कंपनियां जो आजकल बड़ी बड़ी वर्ल्ड ड्रग पार्क जैसे एपी इंडस्ट्री लगा रही हैं, वो जीरो डिस्चार्ज सिस्टम पे काम करते हैं। वो अपना ईटीपी सिस्टम लगाते हैं। वो ईटीपी सिस्टम से मतलब वहाँ की आसपास का एनवायरनमेंट को वो क्लीन ही रखते हैं। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजियाँ हैं, उस टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है ताकि वो मतलब ऐसा भी ना हो कि वर्ल्ड ड्रग आने से हिमाचल की जो एक जैसे कहते हैं पवित्र और अच्छी ज़मीन है उसको कोई पोल्यूशन वगैरह का ऐसा इम्पैक्ट आए। बट थोड़ा जनता को जरूर अवेयर होना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के लिए, ताकि प्लास्टिक है, ये चीज़ है, आजकल एनवायरनमेंट डे भी चल रहा है हमारा, तो प्लास्टिक के लिए स्पेशली चल रहा है, तो प्लास्टिक को भी मतलब थोड़ा सा अवॉइड करे यहाँ की जनता। तो प्लास्टिक से ही थोड़ा जैसे कहते हैं पहाड़ी वाले इलाके थोड़े खराब हो गए। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार औद्योगिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना चाहती है। इस अत्याधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के चलते स्थानीय लोगों को टेक्निकल नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। अवशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में भी कमी आएगी, जिससे क्षेत्र के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। आने वाले वर्षों में ये मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी हम एक अलग से एक एरिया जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट के नॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये भारत सरकार के ही नॉर्म्स हैं कि आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देना है, ताकि पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है या पोल्यूशन है उससे एनवायरनमेंट को, आसपास के इलाकों को बचाया जा सके। और बहुत ही मैकेनाइज्ड और बड़े साइंटिफिक तरीके से जो है वो उस वेस्ट का जो है डिस्पोजल किया जाता है। मैं जिन लोगों को कुछ भ्रांतियाँ हैं वो जाकर के देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में वाइजग या विशाखापट्टनम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्ल्ड ड्रग पार्क है। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ड्रग पार्क है। और आप जाकर के देखिए कि वहाँ कोई भी अंश जो है वो सॉलिड कचरा जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रक उठाया और कहीं पे फेंक दिया या कहीं पे लैंडफिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बहुत इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि किस तरह इसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, और उन नॉर्म्स का बिल्कुल हम जो अक्षरश पालन करेंगे। और कोई भी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है वो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्हीं गाइडलाइंस के तहत जो है इसका निपटारा किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं कि आज ही, ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है कि आपको 50 साल बाद भी इसके कोई बुरे प्रभाव जो है वो देखने को मिले।
वर्ल्ड ड्रग पार्क परियोजना की खास बात ये है कि इसमें 40% क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। पौधरोपण, हरित पट्टियां और खुले प्राकृतिक क्षेत्र इस पार्क को एक संतुलित और पर्यावरण संवेदनशील औद्योगिक इकाई के रूप में बदल देंगे। इससे हरोली और आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। जितना भी सॉलिड वेस्ट वहाँ से निकलेगा उसमें एज पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 95 है उसके हिसाब से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। और इसके साथ भी यहाँ पे जो बॉयलर लगेगा, बॉयलर पे भी जो फ्यूल यूज़ होगा वो बायोगैस एग्रो वेस्ट फ्यूल उसमें यूज़ करेंगे, जिसमें मिनिमम उसमें पे एयर एमिशन होगा। ठीक है जी। वर्ल्ड ड्रग पार्क में 141.89 एकड़ में हर्बल गार्डन भी स्थापित किया जाएगा। तो ये थी वर्ल्ड ड्रग पार्क हरोली में औद्योगिक कचरे के निपटारण के लिए तैयार किए जा रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।